Hey guys, welcome back to my channel. This is Ananya Chaudhary. So today we are going to start with a new topic which is how to make notes. तो आज जैसे कि हमारा नया सेशन चल चुका है और हमारी समर वैकेशंस भी हो रहे हैं, तो इन समर वैकेशंस में हमारा जो टाइम है हमें उसको यूटिलाइज़ करने के लिए अपने फ्री टाइम में नोट्स बनाने चाहिए। तो नोट्स कैसे बनाते हैं वो हम देखने वाले हैं कि नोट्स हमें क्या क्या चाहिए नोट्स बनाने के लिए और क्या क्या हमें समझना पड़ता है, चैप्टर करना पड़ता है और क्या क्या हमें करना होगा। तो सबसे पहले हाउ टू मेक नोट्स हम करते हैं, स्टेशनरीज की हम देखेंगे बाद में, पहले हाउ टू मेक नोट्स। तो देखते हैं। तो पहले तो हमें अगर हम किसी भी हमने अपना शेड्यूल बना लिया कि हमें सुबह को जब हम उठेंगे, क्योंकि हमें उठने के बाद जब हम सुबह को उठते हैं उसके बाद हमें 1 या 2 आवर्स उठते ही अपने रीडिंग वर्क को देने चाहिए। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है टाइम टेबल के ऊपर, तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि हमें 1 या 2 आवर्स 1 और 2 आवर्स हमें अपने स्टडी के लिए चाहिए, रीडिंग वर्क फॉर रीडिंग वर्क। इसमें क्या होता है, जो भी हम रीड कर रहे हैं उससे अच्छे से हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। तो जिस भी चैप्टर के आपको नोट्स बनाने हैं, जिस भी चैप्टर के नोट्स बनाने उससे पहले आप रीड कर लें, वो भी मॉर्निंग में उसे रीड करने से क्या होगा, आपको अच्छे से एक तो वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जब आप उस चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे, ऑल कॉन्सेप्ट्स उसके क्लियर कर लेंगे, तो उसे करने के बाद आपको जो भी उसमें चैप्टर में डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगे या सेंटेंसेस जो कि आपको या तो समझ में नहीं आ रहे एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, नॉट एबल इन अंडरस्टैंडिंग, सो यू कैन, अगर हमें वो समझ में नहीं आ रहा है या वो डिफ़िकल्ट है, सेंटेंस जो है हमें समझ में नहीं आ रहा, वो डिफ़िकल्ट है, तो उसे क्या है, उसे अंडरलाइन करें। फिर अपना गूगल है, यूट्यूब है, इन सब से हम उसके बारे में जान सकते हैं बहुत अच्छे से। अगर कोई टॉपिक नहीं आ रहा समझ में तो उसे हाईलाइट कर लें कि मुझे ये बाद में करना है, जैसे कि याद रहे मैंने इस टॉपिक को हाईलाइट किया था, ये मुझे बाद में करना है। फिर आता है हमारा, हम अगर जब भी हम स्कूल में हमारा कोई टीचर हमें पढ़ा रहा है, मतलब हमें कोई, जैसे आप 10th क्लास में हो, आपका टीचर आपको साइंस में चैप्टर 1 करा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो उसमें जो आपके टीचर मेन पॉइंट्स बताते रहेंगे, यानी कि जो भी पढ़ा रहे हैं उसको ज़्यादा लेंथी नहीं लिखना, शॉर्ट में लिखना है, ज़्यादा लेंथी नहीं लिखना। ओनली इन टॉपिक्स ओनली 1-2, मतलब इन अ लाइन आप लिख सकते हैं, ज़्यादा आपको लेंथी नहीं लिखना, आपको शॉर्ट लिखना है, जैसे हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ऐसे ही आपको उसको शॉर्ट में लिखना है। तो जो भी आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है, यानी कि आपके टीचर ने बताया कि केमिकल रिएक्शन ये होती है, तो आप उसको अपने वर्ड्स में लिखें, इन योर ओन वर्ड्स आप लिख सकते हैं उसको। ओन वर्ड्स में लिखेंगे उससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि मैंने लिखा है क्योंकि मुझे ये शब्द आता था। तो इसे लिखने के बाद आप ट्यूशन में जो पढ़ रहे हैं उसको भी लिखें, यानी कि जो आपके मेन पॉइंट्स होते हैं वो लिखने हैं, और जो आप यूट्यूब वीडियो से पढ़ रहे हैं तो वो आपको तीनों चीज़ें ये ध्यान में रख के मेन पॉइंट्स इन तीनों में जो होंगे वो लिखने हैं, और जो भी कॉमन लगे उसको लिखें और अपने टॉपिक्स को। तो आपको उसमें जो भी आपके टीचर्स, ट्यूशन टीचर्स हैं, यूट्यूब वीडियोस में जो भी आपको कॉमन, आप सबको अपने वर्ड्स में लिखें ना, और हमें मेन पॉइंट्स लिखने हैं सिर्फ, नहीं तो हमें हर एक चीज़ लिखनी है। डोंट राइट एवरीथिंग, हमें सब कुछ नहीं लिखना, हमें सिर्फ जो मेन है वो लिखना है, मेन पॉइंट्स लिखने जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जो कि हमें याद करने। जैसे आपको एसिड्स के बारे में लिख रहे हो तो एसिड्स की आप प्रॉपर्टीज़ लिखोगे कि सोर इन टेस्ट, क्या टेस्ट होता है एसिड्स का, सोर होता है, रिलीज़ करते हैं वो H+ आयन। तो सिर्फ आपको मेन लिखना है, ये नहीं लिखना कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड सम एसिड्स आर कोरोसिव, ये सब कुछ नहीं लिखना। जैसे कि डिटेल में, जैसे आपके NCERT या सेल्फ स्टडी में जितना भी आपको पैराग्राफ होता है वो नोट डाउन नहीं करना, आपको अपने वर्ड्स में मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और के पॉइंट्स लिखने हैं। तो सिर्फ इतना ही आपको करना है।
फिर आ जाते हैं अपने स्टेशनरी फॉर नोट्स मेकिंग। हमें क्या क्या स्टेशनरी नोट्स मेकिंग में चाहिए। तो स्टेशनरी में हमें क्या क्या चाहिए। स्टेशनरी आप सबको पता है, पेन, पेंसिल, नोटबुक वगैरह, कलर, स्केच, सब कुछ स्टेशनरी होता है। लेकिन नोट मेकिंग के लिए क्या चाहिए हमें। तो पहले तो एक नोटबुक चाहिए या फिर ब्लैंक पेजेस, या फिर आप A4 साइज़ वाली शीट्स भी ले सकते हैं। कौन सी शीट्स? A4 साइज़ वाली। इनकी नोटबुक भी आती है, एक स्प्रिंग वाली। या फिर आप सेकंड नंबर है, आप एक ब्लू पेन ले लें या ब्लैक, कोई भी एक पेन चलेगा, ज़रूरी नहीं आप दोनों ले, या कलरफुल पेन्स ले लें बहुत सारे। सिर्फ एक नॉर्मल पेन, ब्लू या ब्लैक। हाईलाइटर्स फॉर हाईलाइट द मेन पॉइंट्स, हाईलाइट। फोर्थ इज स्टिकी नोट्स। अगर आप नोट्स बना रहे हैं, आप उसमें कोई इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट या कुछ नोट करने वाली चीज़ आ जाती है, तो आप खिचपिच हो जाती है। अगर हम सब कुछ एक ही पेज पर लिखते चले जाएं, लगातार लिखते चले जाएं, वो पैराग्राफ टाइप बन जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, हमें पॉइंट्स में लिखना है। स्टिकी नोट्स हमारा इंपॉर्टेंट थिंग्स के लिए होगा, जिसको हमें स्टिक करके वहाँ पर उस पर अपने इंपॉर्टेंट नोट लिखना है, क्या हमारा नोट है। तो यही था हमारी कि हमें सब कुछ नहीं लिखना, सिर्फ हमें अपने मेन पॉइंट्स लिखने। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैंने जो भी मेन पॉइंट्स आपको बताए ये सब अपने ब्रेन में फिट कर लें, माइंड में, जिससे आप अपना माइंड मैप भी बना सकते हैं। और हाँ, नोट्स बनाते वक्त आप नोट्स बना रहे हैं तो आपका किसी भी चीज़ का वहाँ पे आ जाता है। जैसे मैं अभी केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन बता रही थी, उसमें क्या था, केमिकल इक्वेशन है हमारी केमिकल रिएक्शन। उसमें हमारा केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के, 5। तो उसमें हम उसके नाम लिख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एंड फिफ्थ इज रेडॉक्स। तो ये सब क्या है, माइंड मैप होते हैं, आप ये सब बना सकते हैं। तो वाइल मेकिंग नोट्स ऑल्सो प्लीज मेक ड्राइंग्स एंड माइंड मैप्स, रोड मैप्स। तो आपको सब कुछ बनाना है जिससे आपको ईजी हो। और पेन ज़्यादा नहीं लेने आपको, सिर्फ ब्लैक या ब्लू, हाईलाइटर्स भी नहीं, सिर्फ मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। एंड डोंट राइट एवरीथिंग, ना ही हमें पूरी लाइन को हाईलाइट करना कि हमने, जैसे कि ये हमारा एक मेन पॉइंट आ जाता है, जैसे नोटबुक और ब्लैंक पेजेस, हमारी ये लाइन है नोट्स में, तो हमने पूरी को हाईलाइट कर दिया। ऐसा नहीं करना, सिर्फ किसको हाईलाइट करना है, जो कि हमारा मेन पॉइंट हो, मेन पॉइंट। जैसे कि हाईलाइटर है, इसको हाईलाइट कर दिया। डोंट राइट एवरीथिंग, तो डोंट राइट एवरीथिंग, यू शुड ओनली राइट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ऐसे सिर्फ हमें मेन पॉइंट्स को करना है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो मैंने आपको बोला ही था, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन भी नहीं दबाया तो बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको मेरी सभी मेरी आने वाली हर वीडियो की, जो वीडियो आ रही है उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले से पहले मिल जाए। थैंक यू जस्ट फॉर वॉचिंग।